दोस्तों, पुर्तगाल यानी पोर्टुगल देश का नाम आपने सुना ही होगा। ये छोटा सा देश फुटबॉल खेल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं कि इस पुर्तगाल ने भारत के एक छोटे से राज्य पर लगभग 450 सालों तक राज किया है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है। पुर्तगाल ने भारत के गोवा राज्य पर लगभग 450 सालों तक राज किया है। दोस्तों, पुर्तगालियों के लिए गोवा उनका सबसे खास उपनिवेश था। जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया, तब उनका कब्जा मात्र यहाँ के संसाधनों का ही उपयोग करना नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा को गोवा में फैलाना भी उनका एक उद्देश्य था, और उन्होंने यही किया। जब कोई विदेशी ताकत किसी क्षेत्र पर 450 सालों तक राज करती है, तब ये निश्चित है कि उसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर, उनकी जीवन शैली पर, उनकी भाषा पर और उनके संस्कृति पर होता ही है। और ऐसा ही कुछ गोवा के साथ भी हुआ। इस वीडियो में हम पुर्तगाल की भाषा पुर्तगीज़ का गोवा की कोंकणी भाषा पर कैसे प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने खोलें तो ये पता चलता है कि पुर्तगाल ने गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल पुर्तगाल का गोवा पर कब्जा यानी कि पूरी तरह से कब्जा होने में समय लगा। इस ऐतिहासिक घटना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसे इतिहास में ओल्ड कॉन्क्वेस्ट और न्यू कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, जो गोवा के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव है। जो ओल्ड कॉन्क्वेस्ट है वो 16वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में हुआ था, और जो न्यू कॉन्क्वेस्ट है वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। इन दोनों के बीच लगभग 200 साल का समय लगा। अब हमने पुर्तगाल ने गोवा पर किस तरह कब्जा किया, ये जाना। तो दोस्तों, जो ओल्ड कॉन्क्वेस्ट था उसमें पुर्तगाल ने गोवा के 3 तटीय भागों पर कब्जा किया, जिसमें उस समय की गोवा की लगभग 50% आबादी वास किया करती थी, और बचे हुए 50% लोग गोवा के अन्य भागों में रहते थे, जो आकार में ओल्ड कॉन्क्वेस्ट से बहुत बड़ा था। क्योंकि ओल्ड कॉन्क्वेस्ट के जितने भी भाग थे, उनमें जो लोग रहते थे उनका पुर्तगाली प्रशासन के साथ ज़्यादा संपर्क हुआ, और इसी कारण हम इन भागों में रहने वाले लोगों का महानगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन अधिक प्रमाण में होना देख सकते हैं। और इन लोगों के बीच ईसाई धर्म को अपनाने वालों की संख्या ज़्यादा थी। तो ये समीकरण उस काल का था। आगे बढ़ने से पहले एक और बात की ओर ध्यान दीजिए कि पुर्तगाल एक यूरोपियन देश है, और वहाँ पर ईसाई धर्म एक प्रमुख धर्म है। उन दिनों जब गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करता था, उस समय गिरजाघर यानी चर्च बहुत ही बलशाली हुआ करती थी, और कुछ प्रमाण तक आज भी वही स्थिति है। उन दिनों चर्च ने सभी यूरोपियन देशों को, जिनके दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों पर उपनिवेश हैं, उन्हें ये फरमान दिया था कि उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में करना है, और इसी का पालन पुर्तगाली शासन ने गोवा में किया। दोस्तों, ईसाई धर्म यूरोप में बहुत विकसित है। इस धर्म से संबंधित सभी साहित्य वहाँ की भाषाओं में मिल जाता है। वहाँ के धर्म गुरुओं को निज भाषा में ईसाई धर्म की दीक्षा मिल जाती है। लेकिन जब यूरोप में पढ़े लिखे ये ईसाई धर्म गुरु इस धर्म का प्रचार करने के लिए गोवा में आए, तब उन्हें भाषिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दरअसल होता ये था कि ये धर्म गुरु दीक्षा देने के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो सामान्य लोगों की समझ से परे होता था। ये बात उन पढ़े लिखे और विद्वान धर्मगुरुओं ने जान ली। उपरांत उन्होंने यहाँ की भाषा सीखने का निर्णय लिया। यहाँ की भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के लोगों को समझना, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, धर्म के बारे में जानना, उनकी खामियों को जानना एवं उनके धर्म गुण जानना आदि। क्योंकि इन धर्म गुरुओं की पढ़ाई लिखाई यूरोप में हुई थी,
इसलिए उन्होंने कोंकणी भाषा को पुर्तगाली भाषा के तर्ज पर लिखना और समझना शुरू किया। कोंकणी भाषी लोग जैसे किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसी तरह उच्चारण उन्होंने रोमन लिपि में लिख दिया और उच्चारण को अधिक स्पष्टता प्रदान करने हेतु उनकी भाषा के भाषिक चिन्हों का उपयोग किया। इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब कोंकणी भाषा को बोलने का समय आया, तब वह शब्दों का सटीक उच्चारण नहीं कर पाते थे। लेकिन समाज में बदलाव लाने का धर्म एक बहुत प्रभावी माध्यम होता है, और यही हुआ। जो गोवावासी ईसाई धर्म के अनुयायी थे, उन लोगों ने इन धर्म गुरुओं की जो कोंकणी भाषा की बोली है, उसे ही प्रमाण बोली समझकर बोलना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जन्म हुआ कोंकणी भाषा की एक अलग बोली का। इस बीच कई अन्य और ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जिस वजह से गोवा के हिंदू तथा ईसाई धर्म के लोगों ने स्थानांतरण कर दिया और वहां जाकर उनकी भाषा में बदलाव आ गए। तो ये थे भाषा में बदलाव के कारण। लेकिन जब ये धर्म गुरु ये काम कर रहे थे और इससे जो बोली निर्माण हुई, उसे जब लोग बोलने लगे, तब ऐसे बहुत से शब्द पुर्तगीज भाषा से कोंकणी भाषा में आ गए और इससे शुद्ध कोंकणी भाषा में अशुद्धि दिखने लगी। माना कि ये सभी भाषाओं में होता है, लेकिन कोंकणी भाषा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि तब ये सब बलपूर्वक इस भाषा पर थोपा गया था। तो दोस्तों, ये था कोंकणी भाषा पर पुर्तगाली भाषा के शब्दावली का प्रभाव। लेकिन इस बीच बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनकी वजह से पुर्तगाली भाषा का कोंकणी भाषा पर प्रभाव रहा। उनमें से एक घटना है जब उस समय के पुर्तगाली अधिकारियों ने सभी गोवावासियों को 3 साल के भीतर अपनी भाषा छोड़ पुर्तगाली भाषा अपनाने का हुक्म दे दिया, जिसका बहुत ही दुष्परिणाम हुआ। ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण घटना है जिसमें गोवा में सरकारी स्कूल शुरू किए गए, जिनमें कोंकणी भाषा को कहीं भी स्थान नहीं मिला और प्रथम भाषा और इकलौती भाषा के रूप में पुर्तगीज भाषा को अपनाया गया। बीतते समय के साथ जो ईसाई धर्मी लोग गोवा में रहते थे, उन्होंने अपनी मातृभाषा पुर्तगीज है ये कहना और मानना शुरू कर दिया। किंतु जब वे कोंकणी बोलते थे, तब उसमें पुर्तगाली शब्दों की मिलावट होती थी। दोस्तों, पुर्तगालियों के गोवा में आगमन से पूर्व दुनिया का जो आधुनिक विकास हुआ, उस मामले में गोवा पिछड़ा हुआ था, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए पुर्तगालियों ने गोवा को आधुनिक बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन ये वही लोग हैं जो गोवा वासियों के नियोजन की कुशलता को सलाम करते हुए उन्हें विभिन्न तरह की उपाधियां दे रहे थे, उनकी सराहना कर रहे थे। लेकिन अन्य सभी यूरोपियन देशों की तरह जिनके उपनिवेश दुनिया में थे, उन्होंने उनकी सामाजिक या पारंपरिक तकनीकों को एवं संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर वह पाश्चात्य संस्कृति का डंका बजा दिया। और इस तरह भारत की जो महान संस्कृति है, जो प्राचीन विज्ञान है, उसी तरह गोवा की संस्कृति, उन सभी को गोवावासी भूलने लगे और स्वयं को ही हीन समझने लगे और पुर्तगालियों को अपने लिए मसीहा मानने लगे। लेकिन ऐसा सभी गोवावासियों के साथ नहीं हुआ। आज गोवा मुख्य रूप से हिंदू राज्य है। आज भी यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित कई प्राचीन धरोहर उपस्थित हैं, जिन्हें उस समय के हिंदू धर्मीय लोगों ने इन आक्रमणकारियों से बचाकर रखा था। अगर हम गोवा का इतिहास जानेंगे, तब यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं, उनको सुनकर बहुत दुख होता है। इन सभी के बारे में अगर आपको वीडियो से पूरी जानकारी चाहिए, तो इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाया जाएगा। आप इसके बारे में मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। इस तरह से पुर्तगीज भाषा का गोवा की कोंकणी भाषा पर प्रभाव पड़ा। आज ये प्रभाव कम होता जा रहा है। पुर्तगीज भाषा की जगह अंग्रेज़ी भाषा ने ले ली है और अन्य भाषाओं के शब्द भी आज कोंकणी भाषा में पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी भाषाओं का गुणधर्म होता है। लेकिन कोंकणी भाषा की एक खासियत है
कि इस भाषा पर चाहे जितने भी आक्रमण क्यों न हुए हों, इस भाषा ने अपना मूल स्वरूप ज्यों का त्यों संभाल कर रखा है और इस भाषा को बोलने वाले लोग इसे गर्व से अपनाते हैं। इनमें से एक मैं भी हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने ये वीडियो देखने के लिए आपका कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।